दोस्तों एक वक्त था जब दुबई सिर्फ एक रेगिस्तान था, ना कोई स्काईलाइन ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन सिर्फ कुछ सालों में इस मिट्टी से उठ खड़ी हुई एक ऐसी टावर जो आज आसमान से बातें करती है। दोस्तों बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, लेकिन इसको बनाने वाले इंजीनियर्स के लिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, उनके लिए इसे बनाना एक चैलेंज था। जैसे जैसे बुर्ज खलीफा के फ्लोर बढ़ते जा रहे थे, उसी तरह इंजीनियर्स के लिए एक मुश्किल खड़ी होती जा रही थी। 163 फ्लोर्स के साथ ये इमारत आसमान को छूती हुई एक ऐसी डिजाइन है जो हर तूफान से लड़ सकती है। दोस्तों पर आखिर कौन थे वो जिन्होंने ऐसी डिजाइन का इन्वेंशन किया और 214 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा से ये कैसे फाइट करती है, और आखिर कौन से मटेरियल यूज हुआ है जो इतनी गर्मी के प्रेशर को झेल रहा है, और सबसे जरूरी सवाल आखिर कितने पैसे लगे थे इस टावर को बनाने में। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बुर्ज खलीफा की पूरी मिस्ट्री को जानेंगे। दोस्तों बुर्ज खलीफा जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत होने का मुकाम मिला हुआ है, जो कि दुबई की शान भी है और सबसे बड़ी पहचान भी। बुर्ज खलीफा जिसकी लंबाई लगभग 828 मीटर है, 2717 फीट होती है। इस इमारत को बनाने का रीजन सिंपल था कि दुबई दुनिया को अपनी ओर खींचना चाहता था, और दूसरा रीजन दुबई सिर्फ रेगिस्तान के तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। इसी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाने का फैसला लिया गया। जनवरी 2004 में शुरू हो गई इसकी खुदाई का काम, और बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का टाइम पीरियड मिला था। इसी के अंदर पूरी इंजीनियर टीम को इसकी डिजाइन भी बनानी थी और पूरी बिल्डिंग भी। दोस्तों ज्यादातर बड़ी बिल्डिंग को बड़े बड़े पत्थरों पर बनाया जाता है, पर जहां बुर्ज खलीफा बन रही थी वहां पर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर या फिर रेतीले पत्थर ही थे, और ऐसी जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाना मुमकिन ही नहीं था। इस प्रॉब्लम के लिए साइंस के एक लॉ का यूज किया गया जिसका नाम है फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा को रेत पर बनाते तो ये कभी बन ही नहीं पाती, इसीलिए इसकी नींव में 192 कंक्रीट से भरे स्टील पाइप्स को लगाया गया, जो कि 50 मीटर की गहराई तक है। इन 192 कंक्रीट पाइप्स पर पूरी बुर्ज खलीफा के वेट को इक्वल डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी इमान ने चिकागो में सबसे अच्छे आर्किटेक्ट से कांटेक्ट किया, जिन्होंने पहले भी कई बिल्डिंग्स की डिजाइन बना चुकी थी। जब उनको बताया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाना है तो उनका भी दिमाग हिल गया, लेकिन उन्होंने भी जैसे तैसे इस बिल्डिंग का सॉल्यूशन निकाल ही लिया, जो कि था बटरेस स्ट्रक्चर, जो कि दुनिया में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हुआ था, वो भी 1970s के दशक में विलीज टावर के लिए, और ये दूसरी बार था जो कि बुर्ज खलीफा में ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी तरह कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा और तेजी से एक के बाद एक फ्लोर्स बनते गए, पर फिर एक बड़ी प्रॉब्लम आई कि जब बुर्ज खलीफा के कंक्रीट को ऊपर भेजा जाता था तो वो कंक्रीट ऊपर पहुंच ही नहीं पाता था, क्योंकि जो पंप्स वहां पर काम कर रहे थे उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई थी। इसीलिए इस समस्या के सॉल्यूशन में दुनिया के सबसे पावरफुल पंप्स को लाया गया और काम फिर से चालू हो गया। बुर्ज खलीफा को बनते अब 3 साल बीत चुके थे और अभी तक लगभग 100 फ्लोर्स ही बने थे, पर सिर्फ 1 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन टीम ने पूरे फ्लोर्स को बना दिया। पर अभी तो सिर्फ बिल्डिंग का ढांचा ही बना था, अभी तो इसमें ग्लास पैनल लगना बाकी थे। बुर्ज खलीफा में लगभग 24,000 ग्लास पैनल लगते, पर जब उन ग्लास पैनल को लगाया गया तो दुबई की धूप ने उन ग्लास पैनल को इतना हीट किया कि वो अंदर का इंटीरियर को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रहे थे। इस टेम्परेचर में कोई भी इंसान थोड़ी भी देर तक नहीं रह सकता था, और यदि पूरी बिल्डिंग को ठंडा करना होता तो इसको 10 टाइम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में 18 महीने गुजर गए, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया। कई इंजीनियर्स और डिजाइनर्स ने एक ऐसा ग्लास पैनल बनाया जो कि सन से निकलने वाली धूप में यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता था, पर इस ग्लास पैनल की कीमत लगभग $2000 थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, पर इसके अलावा भी और कोई सॉल्यूशन नहीं था। इसीलिए इन ग्लास पैनल्स
पर काम करा गया और इन ग्लास पैनल्स के लिए पूरी एक फैक्ट्री अगल से बनाई गई, जहां पर सिर्फ यही ग्लास पैनल बनते थे। और फिर पूरे 24,000 ग्लास पैनल्स को बुर्ज खलीफा में लगा दिया। हालांकि अब लगभग सभी काम हो चुका था, पर अभी भी एक ऐसा काम बचा था जिसने पूरी इंजीनियर्स के दिमाग को हिला दिया था। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक स्टील का 200 मीटर लंबे पोल को लगाना था, जिसका वजन लगभग 350 टन था। पर समस्या तो यह थी कि दुनिया में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इसे इतनी ऊपर तक ले जा सके। पर इंजीनियर्स को ये किसी भी कीमत पर करना था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा के लॉन्च का समय था। तो इंजीनियर्स ने फैसला लिया कि इस टावर को छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाया जाए या फिर बिल्डिंग के अंदर बनाया जाए। इसी तरह छोटे छोटे टावर को ऊपर ले जाया गया और असेंबल कर दिया गया। इसी तरह पूरी बिल्डिंग बनी, लेकिन हर एक कदम पर इंजीनियर्स को न्यू चैलेंज का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अब हम जानेंगे बुर्ज खलीफा के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज भागने वाली लिफ्ट बुर्ज खलीफा में लगी हुई है। दुनिया का सबसे ऊंचा आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक भी बुर्ज खलीफा के 120 फ्लोर पर लगा हुआ है, जहां से पूरी दुबई दिखाई देती है। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 12,000 वर्कर्स एक ही समय पर काम करते थे। बुर्ज खलीफा के ग्लास को आज भी मैनुअली साफ किया जाता है इंसानों के द्वारा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में है। बुर्ज खलीफा एक ऐसी नौती बिल्डिंग है जिसके अंदर से 2 बार सनसेट देखा जा सकता है, एक बार निचले फ्लोर से और एक बार ऊपर के फ्लोर से। बुर्ज खलीफा को बनाने में खास किस्म का कंक्रीट का यूज हुआ था, जिसका नाम था रेनफोर्स्ड कंक्रीट। बुर्ज खलीफा में स्पेशली ट्रायंगुलर शेप यानी बटरेस्ड कोर स्ट्रक्चर का यूज हुआ है, जो इसे हवा से बचाता है। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 1.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुए थे, तब जाकर ये शानदार रिकॉर्ड बना और ये बिल्डिंग बनी। दोस्तों, 1.5 मिलियन को आप कैलकुलेट करना इंडियन रुपीस में, ये टास्क मैं आपको देता हूँ और मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।